खनिज समृद्ध राज्यर खनि और शिल्प मंत्री मानकर 2 दिनिया सम्मिलनी कोणार्क अनुष्ठित होउछि। एथिरे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान खनि और शिल्प मंत्री माने अंशग्रहण करुछंती। प्रथम दिनर उद्घाटनी अधिवेशन को केंद्र इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह शुभारंभ करथिले। एही अवसर में श्री सिंह उद्घाटनी अभिभाषण रखी खनिज उत्पादन बढ़ाइबा लागि किभली व्यवस्थार सरलीकरण करा जाउछि तार अवतारणा करथिले। आज सब सुन रहे हैं कि उड़ीसा में कितना काम हुआ है, छत्तीसगढ़ में कितना काम हुआ है, मध्य प्रदेश में कितना काम हुआ है, आंध्र प्रदेश में क्या होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में क्या काम हो रहा है। जो हमारे फॉरेस्ट साथी ने कितने अच्छे ढंग से आपको बताया कि कोई वादक नहीं है, आपके लिए वो सहायक है। माइंस की तरफ से किस तरह से बताया गया, किस तरह के हम लोगों ने पॉलिसी में परिवर्तन लाए हैं। तो जितनी बातों को आप जब रखते हैं ऐसे फोरम पर, तो निश्चित रूप से उसका महत्व होता है। और सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। और पॉलिसी आप कैसे बनाएंगे? पॉलिसी जितने भी हमारे चीज़ें हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उसके मद्देनज़र आप सब बनाते हैं। लेकिन 50 साल का जो समय आगे होगा, उस समय कौन सा माइंस, कौन सा मिनरल्स उपयोगी रह पाएगा या न रह पाएगा, कहना उतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए स्टील सेक्टर को, आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए कि आगे जो देखिए हमारा जो लक्ष्य हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, 2030 से हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं। जब हमारा 100 साल हो जाएगा अपने देश का, तो 500 मिलियन टन का कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेकेंडरी स्टील है, उसका भी कंट्रीब्यूशन करीब 40 से 45% है। और ज़्यादातर उसमें जो लोग हैं, आयरन ओर या हमारा जो आप कहते हैं कोकिंग कोल, आयरन ओर तो यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनका सब स्क्रैप का रहता है। आगे आने वाले समय में जिसे आपने देखा ना, भी जो एंड ऑफ व्हीकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाई है 15 साल के बाद, जो जिसके बारे में राजवर्धन सिंह साहब एक और सुझाव अच्छा दे रहे थे। अब देखिए कुक हम लोग का नज़र कहाँ पर है कि कोकिंग कोल को कैसे हम लोग रिप्लेस करें। तो उसके अलग अलग रास्ते हैं। और सेक्रेटरी साहब बता रहे थे ना कि जो आपका देखना पड़ेगा आगे, जो ग्रीन स्टील है, कार्बन फुटप्रिंट है, सब कुछ चीज़ों में देखना पड़ेगा। तो हम लोग का क्या रहेगा कि वह कैसे वो कम हो। तो प्रधानमंत्री जी एक बार बार बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ, है ना। जो कचरा है आपका, तो लोहे का कचरा है तो आप यूज कर लेंगे। और अभी हम लोग उस पर काम कई देश में हुआ भी, हम लोग यहाँ उस पर मीटिंग किए हैं, आगे भी हम लोग उस पर मीटिंग करने वाले हैं कि देखिए जितना भी शहर है आज, जितना गांव है, सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? इस कमरे में भी बता दीजिए सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? प्लास्टिक का बोतल दिख रहा है ना। कोई टेबल नहीं वहाँ, 4-5 नहीं है। ये कहाँ जाएगा? इसका अंतिम रूप से डिस्पोजल आज नहीं हो रहा। और आप देख रहे हैं कि जो स्टडी हुई है जहां भी जापान में और यहां भी हमारे कुछ लोग कर रहे हैं कि इसका अंतिम रूप से डिस्पोजल सिर्फ और सिर्फ स्टील के प्रोडक्शन में हो सकता है। तो आप जरा सोचिए, अपना देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है, और जब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 20 मिलियन टन अपने पास प्लास्टिक कचरा है। और जो एक असेसमेंट है कि आप देखिए, अगर हम 500 मिलियन टन अगर पैदा करने जा रहे हैं, उत्पादन करने जा रहे हैं स्टील को 2047 में, और अगर आप स्टील को इसी को रखिए, अगर स्टील नहीं आप प्लास्टिक को, तो आपको 1/5 चाहिए। तो 500 का 1/5 हो 100 मिलियन। उद्घाटनी समावेश में केंद्र इस्पात और ग्राम्योन्नयन राष्ट्रमंत्री फगन सिंह कुलस्ते मध्य जोगदे राज्य मंत्री मानक संबोधित करथिले। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब इससे खान और उद्योगियों के इस सम्मेलन में कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं
और इन सुझावों को हमने नोट भी किया है हमारे इससे पूरे कॉन्फ्रेंस में, जो निष्कर्ष निकल कर के भी आएंगे जिस सेक्टर्स को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है और उनका विशेष तौर से यही विजन है कि खान कार्यों को बढ़ाने के दृष्टि से ये जो हमारे सामने जो परेशानियां हैं उसमें हम क्या मददगार साबित हो सकते हैं, इस दृष्टि से जो हमारी वैधानिक ग्रीवेंसेस क्यों हैं उनके बारे में क्या हम कर सकते हैं राज्य और केंद्र सरकारों की इस पे ज़रूरत होगी। और इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि इसमें से जो हमने अनुभव किया, मैं पिछले दिनों जब हम पोस्ट बजट के ऊपर जब अलग अलग मंत्रालयों से जब हम चर्चा करते हैं और अभी जिस प्रकार के प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है इस थीम को जब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसी का ये उद्देश्य है इस वेबिनार। और मुझे ये भी कहते हुए कि प्रसन्नता होती है कि जब भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकारों के जो प्रतिनिधिगण, विशेषज्ञ, और जब उनसे चर्चा के बाद इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कुल मिलाकर के विषय आता है कि समन्वय, समयबद्धता, इसको पूरा करना। अगर हमने इस विजन को ठीक से हमने समझ लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उस सरकार का जो विजन है, जो कमिटमेंट है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और ये तभी संभव है। और इसीलिए योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में, और जो हमारा टारगेट है और उसका लक्ष्य ये है कि हमारे देश में जो लोग हैं, रहने वाले हैं, जहाँ पर हम इसको पहुँचाना चाहते हैं उन व्यक्तियों तक, अभी यहाँ पर उल्लेख हुआ है। और तभी हम सशक्त और संपन्न भारत की इस कल्पना को साकार कर सकते हैं। खनिज उत्पादन बढ़ाइबा सहित विभिन्न खनिज प्रकल्प पई त्वरित जंगल और परिवेश मंजूरी प्रदान, खनि लीजर नवीकरण आदि प्रसंग उपर एही सम्मेलन रे मत विनिमय करा जाउछि। खनिज क्षेत्रर विकास लागि उभय केंद्र और राज्य सरकार मानक मध्य उत्तम समन्वय रक्षा उपर गुरुत्व दिया जाउछि। एहा छडा आनुषंगिक इस्पात उद्योगर विभिन्न समस्या नै मध्य सम्मेलन रे आलोचना करा जाउछि। विभिन्न राज्यर इस्पात खनि और शिल्प मंत्री मानक समेत राज्य पदाधिकारी मान मध्य जोग दैछन्ति।